वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख पोर्टल 2020-21 की बात करेंगे। पटवारी स्पेशल मास्टर वीडियो, ये पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, आरएएस सब में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम पोर्टल की चर्चा करेंगे क्योंकि बेहद खास ये टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले कोरोना की वजह से बहुत सारे पोर्टल लॉन्च किए गए, तो उन सब की चर्चा करेंगे। जैसे जन सूचना पोर्टल हो गया, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल हो गया, राज सहकार पोर्टल हो गया, शिक्षा वाणी कार्यक्रम हो गया, राज किसान साथी पोर्टल हो गया, राजस्थान संपर्क पोर्टल, और हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनकी चर्चा करेंगे। आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका फायदा उठा सके, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख पोर्टल 2020-21। पहला पोर्टल देखिए, राज उद्योग मित्र पोर्टल कब लॉन्च किया गया। राज उद्योग मित्र पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो 12 जून 2019 को राज उद्योग पोर्टल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉन्च किया, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 3 साल तक आपको किसी भी प्रकार का कोई स्वीकृति पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा एमएसएमई वेब पोर्टल 12 जून 2019 को लघु उद्यमियों के लिए एमएसएमई वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया, और ये सुविधा प्राप्त करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 13 सितंबर को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत हुई थी। 13 सितंबर 2000 13 सितंबर 2019 को हुई थी, 20 नहीं है, 13 सितंबर 2019 को राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत हुई थी। तो आरटीए के तहत जनता को सूचना नहीं मांगनी पड़े, इसके लिए सिविल सोसाइटी और आईटी विभाग ने डिजिटल पोर्ट जन सूचना पोर्टल बनाया है। और अभी हाल ही में ये कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ चुका है, यानी पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। आपको पता है, देख लिया होगा, मैंने एक वीडियो स्पेशल डाला है 2021 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख लेना। 13 सितंबर 2019 को बिरला सभागार जयपुर में इस राजस्थान इनोवेशन विजन के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की। 2019 से, ठीक है। देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य कौन सा बना है? तो देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य राजस्थान बना है। केंद्र सरकार ने राज्य को ई साइन डिजिटल सिग्नेचर टोकन एमएसएल सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी का दर्जा दिया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसे केंद्र सरकार की तरफ से दर्जा मिला है, और प्रदेश के आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यानी गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राजस्थान लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज ई साइन डाटा सेंटर कब लॉन्च किया? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इनके क्षेत्र में, डिजिटल के क्षेत्र में क्वेश्चन आता ही है। आप अभी कंप्यूटर की भर्ती, कंप्यूटर का सिलेबस जारी हुआ, उसमें भी दे रखा है राजस्थान जीके, इंडिया जीके और सूचना प्रौद्योगिकी। खास करके कोई भी करंट देख लो, सूचना प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन आता है। यानी डिजिटल क्षेत्र में जो भी काम किया जा रहा है ना, उसका क्वेश्चन मान के चलो पेपर में पक्का आएगा। तो ध्यान रखना, 19 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई साइन, यानी इलेक्ट्रॉनिक साइन, जो भी आप डिजिटल साइन होते हैं ना, आपने देखे होंगे जब भी आप कोई कागज वगैरह पे आजकल सीधे डिजिटल साइन होते हैं, ये दस्तावेजों को प्रमाणित और स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की सुविधा है। राजस्थान सरकार द्वारा राज सहकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा राज सहकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो राज सहकार पोर्टल लॉन्च किया गया था 19 अगस्त 2019 को। कब? 19 अगस्त 2019 को। 19 अगस्त 2019 को। अब देखिए, इन पोर्टलों के मैं कुछ पोर्टल लेके आए, उनको अच्छे तरीके से याद करना। राजस्थान सहकार यानी राज सहकार पोर्टल 19 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ। किसान सेवा पोर्टल फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। सहकारी फसली ऋण पोर्टल 3 जून 2019 को लॉन्च हुआ। लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल 16 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ। राज उद्योग मित्र पोर्टल 12 जून 2019 को लॉन्च हुआ था, और जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को हुआ था। ये देखिए, इतने पोर्टल, यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ सकता है। इन्हें उतार लेना, लिख लेना, कैसे भी कर लेना और याद कर लेना, बस ये ध्यान रखना। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, इसका नाम है राजकाज। देखो, कोई भी फाइल अपनी बनाने के लिए दी जाती है, कहाँ पहुंची है, किस अधिकारी के पास पहुंची है, वो इस सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा। क्यों अटक चुकी है, कितना समय लगेगा। जैसे अपने डाक से कोई वस्तु मंगाते हैं, या अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, तो हमें ट्रैकिंग मिलती है ना, अभी
यहाँ तक पहुंच गया, कल तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार अपनी कोई फाइल है, कोई भी काम है तो किस अधिकारी के पास है, क्यों रुकी हुई है, उसके लिए राजकाज सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है? राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत राज किसान साथी पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है? तो ये किस कार्यक्रम के तहत? कृषक कल्याण सॉरी ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। निम्न में से योजना से संबंधित असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 20 नवंबर 2016 की है, बिल्कुल सही है। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 की है, ये भी सही है। राजस्थान जन आधार योजना 1 जनवरी 2019 को नहीं है, बल्कि ये 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई थी। और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 की है, तो ये असत्य कथन है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो याद रखना, यूनिसेफ के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। तो देश का राजस्थान पहला राज्य है जिसने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है। यूनिसेफ के सहयोग से 6 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य, राज्य के 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को रोजगार मुखी शिक्षा की पहल के तहत यह पोर्टल तैयार किया गया है। राजकौशल व राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? राजकौशल तथा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है राजबोट। किसका? राजबोट का किया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा शुरू की गई राजबोट सुविधा रोबोटिक्स पर आधारित एक चैटबॉट है जो राजकौशल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर समय ही प्रश्नों को हिंदी में जारी करता है, जिनका उत्तर देते हुए श्रमिक इस सुविधा का लाभ अपने पंजीयन में ले सकता है। और इसकी शुभारंभ 23 जून 2020 को हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा किस पोर्टल को शीघ्र ही राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित किए जाने की घोषणा है? तो ये आपको पता है कर ली गई है। कौन सी? राज उद्योग मित्र पोर्टल योजना। ये वो मैंने वीडियो दिया था आपको, शायद यहाँ वो कट गया होगा, तो बताता हूँ। ये राजस्थान की फ्लैगशिप योजना, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था। जन कल्याण पोर्टल है, उद्योग मित्र पोर्टल है, इनमें से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता ही आता है। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, कहने का मतलब सरकार की योजना बहुत चलाई हुई है, लेकिन इन 26 से 27 योजनाओं पे सरकार फोकस करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो राजक्विक। उद्देश्य 3 है, राजक्विक समर्थ सामर्थ्य। ठीक है, उद्देश्य है प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार पैदा करना, वंचित व महिला वर्ग को कौशल प्रशिक्षण देना। राजक्विक के अलावा सक्षम समर्थ योजना की शुरुआत, और ये तारीख भी बता देता हूँ, 3 फरवरी 2021 को ये तीनों लॉन्च हुई थी। स्माइल प्रोजेक्ट, ये अभी 11 अक्टूबर का पेपर हुआ है। आरपीएससी एचएम का हेडमास्टर का पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन आए थे और मैंने टेलीग्राम पे भी आपको डाल दिए। स्माइल प्रोजेक्ट का पूरा नाम एक तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन की वजह से 13 अप्रैल 2020 से प्रोजेक्ट स्माइल शुरू किया था। और अभी कॉलेज लेक्चरर में एक क्वेश्चन आया था कि प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध है, तो कोरोना काल में शिक्षा से वंचित बच्चों को घर घर से ऑनलाइन पढ़ाने की जो प्रोजेक्ट था वो स्माइल प्रोजेक्ट था। स्माइल 1.0 2.0 चले थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रयोजन के कारण ही हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बेस्ट लीजेंड का अवार्ड भी मिला था। शिक्षा वाणी कार्यक्रम क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी शिक्षा जगत में। तो 11 मई 2020 से प्रसार भारती ने 25 आकाशवाणी केंद्रों से शिक्षा वाणी कार्यक्रम का निःशुल्क प्रसारण किया। इससे प्रदेश के विद्यार्थी रेडियो पर पढ़ाई कर सके। यह कार्यक्रम 11 मई से शुरू होकर 30 मई तक चला था। 11 मई से शुरू होकर 30 जून तक चला था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2020 में चला था और ये पेपर्स में सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्या है? 1 जून 2020 से प्रदेश के स्कूली बच्चे
दूरदर्शन पर यानी डीडी राजस्थान से भी पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना काल की बात है। रेडियो की तरह अब टीवी पर भी प्रतिदिन 195 मिनट का शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसमें 2 घंटे 9वीं से 12वीं के लिए और 75 मिनट पहली से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षिक प्रसारण हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1 जून 2020। अगला देखिए, ई गवर्नेंस व आईटी नीति। मुख्यमंत्री ने नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति को 5 नवंबर 2015 को जारी किया। स्टार्टअप पॉलिसी। राजस्थान सरकार ने 9 अक्टूबर 2015 को प्रदेश के स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी के माध्यम से ऐसे उद्यमी युवाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जिसके पास हटकर अपना नया बिजनेस प्लान है, यानी कुछ चीजों से हटकर उनका दिमाग कुछ अलग चीजों से चल रहा है और वे समय का व्यवसाय शुरू कर सके अपने समय पर। राजस्थान देश का 5वां राज्य है और उत्तर भारत का पहला राज्य है जिसने यह पॉलिसी जारी की। ई सखी राज्य की डिजिटल पथ प्रदर्शक। ई सखी एक राज्य की डिजिटल पथ प्रदर्शक है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु की 1.5 लाख महिलाओं को ई सखी के कार्यक्रम के द्वारा सरकारी योजनाओं को नागरिकों के डिजिटल माध्यम से पहुंचाने हेतु प्रशिक्षित किया जाए। जो राजस्थान के नागरिक है उनको डिजिटल शिक्षा दी जाए, किस प्रकार सरकार डिजिटल के क्षेत्र में काम कर रही है, कौन से पोर्टल है। इसके लिए ई सखी की शुरुआत की है। वो क्या करेगी कि लोगों को पथ प्रदर्शक का मतलब उनको ज्ञान बताएगी। उसके लिए 1.5 लाख महिलाओं को ई सखी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजकाज यानी इंटीग्रेटेड राज ई ऑफिस। राजकाज राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड, कॉरपोरेशन इत्यादि में समस्त विभागीय रिकॉर्ड ऑनलाइन करते हुए कर्मचारी अधिकारियों के हित में राजकाज योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ये आपको मैं बता चुका हूं। आज सुबह 9 बजे आपको पशु का वीडियो दिया था, स्पेशल पशु गणना का। तो उसमें मैंने बताया था कि राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादक संघों की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है और इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 से हुई। राजनेट क्या है? राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। इसके तहत जिला कलेक्ट्रेट, ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत को आईपी फोन वितरित किए गए हैं। राजस्थान जन आधार योजना, ये जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को चली थी। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के तहत योजना के द्वारा सार्वजनिक कल्याण के लाभ की योजनाओं को एकत्रित करना, सार्वजनिक कल्याण के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से लगाते हुए योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर और ये भामाशाह जो कार्ड था उसकी जगह शुरू हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से पूरे राजस्थान में लागू हो चुका है। इसके बाद देखिए राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसका उपयोग केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री 181 प्रारंभ किया। किसी भी जानकारी के लिए 181 नंबर जगह जगह आपने पोस्टर देखे होंगे। इसको मोबाइल ऐप के रूप में विकसित कर उपभोगकर्ता के लिए आसान बनाया गया। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजबाट राज्य सरकार के साथ नागरिकों के संवाद को बेहतर और प्रभावशाली करने के लिए प्लेटफॉर्म की स्थापना है। तो इस परियोजना की कल्पना की गई। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोग्राम है। इसके द्वारा नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर चैटबॉट द्वारा हूबहू मानव की तरह लिख कर दिया जा सकता है। यानी राजस्थान में इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप, पीएसयू, निगमों और अन्य राज्यों को क्लाउड सेवा प्रदान की जाएगी। प्लेटफॉर्म के साथ साथ वेबसाइट प्रक्रिया शामिल है। तो राजमेघ ये पोर्टल है। मैं थोड़ा स्पीड से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि पटवार का एग्जाम आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी अब यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। वीडियो को देखकर अगर उनको आराम से नॉर्मल बताए ना तो वो फिर वीडियो को 2.0 पर उसकी स्पीड इतनी तेज करके देखते हैं कि उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए मैं थोड़ा वैसे स्पीड चला रहा हूँ। ई राजस्व न्यायालय, ई पोर्टल के माध्यम से राज्य के निवासियों को कृषि भूमि से संबंधित सभी नामांतरण, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित विवादित मामलों की सुनवाई, न्याय हेतु राजस्व न्यायालय के वाद दायर करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजधरा पोर्टल अपने संभाग, जिले, शहर या गांव का मैप आदि सहित पूरे राजस्थान को देखने के लिए विकसित किया गया पोर्टल कौन सा है? राजधरा पोर्टल है।
एक और इंपॉर्टेंट यहां से याद रखना, राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा है, राज ई वॉलेट। इसके साथ एक और बता देता हूं मैं, देववाणी ऐप। ये देववाणी ऐप मैंने पहले नहीं बताया, बताया रखना। देववाणी ऐप 18 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था हमारे राजस्थान के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के द्वारा 2020 में, ठीक है। इसके क्या, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देववाणी ऐप लॉन्च किया गया। ई धरती कार्यक्रम क्या है, राज्य के समस्त गांव के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगला देखिए, भामाशाह वॉलेट, राजस्थान सरकार द्वारा नया सुरक्षित पेमेंट ऐप लॉन्च किया गया। ये पूछा जा सकता है, राजस्थान सरकार द्वारा नया सुरक्षित पेमेंट ऐप किसको लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सा था, पेमेंट ऐप नाम से है भामाशाह वॉलेट। पूछ ले, पेमेंट राजस्थान का नया सुरक्षित पेमेंट है तो भामाशाह ऐप। अगला देखिए, SSO, ये तो आपके लिए बहुत खास है, इसका आपको पता ना हो ये अच्छी बात नहीं है। SSO आईडी पर आप सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई भी सूचना देखते हैं तो SSO आईडी पर देखते हैं। इसका पूरा नाम ध्यान रखना, पेपर में 2-3 बार आ चुका है। SSO का पूरा नाम कौन सा है, सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन इसका पूरा नाम है। सभी विभागों की सेवाओं हेतु सिंगल साइन उनकी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों, ई मित्रा संचालकों, निवेशकों के नागरिकों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये आपको पता है, आप जब जब भी एसएसओ आईडी से फॉर्म भरते हो तो एक बार तो आप भूल जाते हो ना, एसएसओ आईडी भूल जाते हो, फिर आप ओटीपी के माध्यम से दोबारा पासवर्ड याद करते हो और ये समस्या आती है। तो इसको याद रखना, सिंगल साइन ऑन इसका पूरा नाम है। राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी सुविधा है, ध्यान रखना। और एक और याद रखना, मुप्पे। मुप्पे और याद रखना, जो डेयरी किसान है, डेयरी जो दूध उत्पादक जो किसान है ना, किसानों के लिए पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है मुप्पे। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, हालांकि योजना की वीडियो मैं दे चुका हूं। कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतीहर मजदूरों, मालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दुर्घटना में स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर राशि 2 लाख की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। किसान कलेवा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। किसान कलेवा योजना 2019-20 में 23.91 लाख कृषकों और मजदूरों को अनुमानित दर पर दिसंबर 2019 तक 6.26 करोड़ रुपए की लागत राशि से ये किसान कलेवा योजना चल रही है। हालांकि अब बंद होने के आसार पर है। ये मंडियों के अंदर जब किसान जाते हैं ना अपनी फसल लेके, तो वहां उनके लिए ये सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कमी आती जा रही है। इसके प्रति रुझान सरकार का कम होता जा रहा है। राजस्थान सेवा, किसान सेवा पोर्टल, राजस्थान सरकार ने किसान से जुड़ी हुई सेवाओं, ऋण आवेदन, सब्सिडी आदि को एक ही मंच से प्रदान करने के लिए एक एकीकृत किसान सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। राजस्थान सरकार ने राजकोष पोर्टल का शुभारंभ जून 2020 में किया। राजस्थान सरकार ने राजकोषल पोर्टल का शुभारंभ है वो जून 2020 तक किया। इसमें क्या, राजस्थान सरकार द्वारा राजकोषल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की। कोरोना काल की बात है। इस पोर्टल को सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग यानी आईटी और राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया। राजकौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योगों और मजदूरों के बीच फासले को कम करना है। क्योंकि प्रवासी आए थे ना विदेशों से, दूसरे राज्यों से, तो काफी समस्या आ गई थी राज्यों के अंदर, देश के अंदर, इसलिए राजस्थान सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया था। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने आयु व सेहत ऐप लॉन्च किया? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राजस्थान ने आयु व सेहत साथी ऐप लॉन्च किया। दोस्तों ये इतने पोर्टल थे जो मुख्य मुख्य थे। बाकी हर रोज हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है और वीडियो योजना के सब आते रहते हैं, उसमें पोर्टल वगैरह सब चलते रहते हैं, नए पुराने सब। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो हमारा आप तक पहुंच के। प्ले लिस्ट देखिए, पटवार करंट जी के नाम से आपको करंट की वहाँ पे पीडीएफ वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।